भैया बड़ी शदीद हवा है तो यहाँ बाहर मेन रोड बोला है मैंने, मेन रोड। अच्छा वो मेन रोड के मकान बोले, मेन रोड के। मैंने कहा भाई गाड़ी है निकालना। हाँ। समंदर दिख रहा है तुम लोगों को? समंदर नहीं है वो क्या हो गया है? वो समंदर नहीं बेटा समंदर नहीं है। समंदर है नहीं है। अच्छा देख बेटा समंदर सिर्फ कराची में ही है पूरे पाकिस्तान में, समझे ना। तो गई हैदराबाद में समंदर कहाँ से आगे? दरिया है यहाँ पे। प्रैंक हो गया गाइस, आप ये देख सकते हैं। डबल प्रैंक, डबल प्रैंक। पहाड़ ही पहाड़ पहाड़ ही पहाड़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से, और तबीयत पहले से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह से। वरना ईद के तीनों दिन तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को पता है। फिर मैंने 2 दिन का गैप इसीलिए दिया था क्योंकि व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी मुझसे और ना ही कोई काम हो रहा था। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा गैप देते हैं और थोड़ा सा जो है रेस्ट करते हैं। लेकिन माशाल्लाह से इसके बाद जब तबीयत अच्छी हुई तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, क्योंकि आज काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा था हमारे हैदराबाद का। और साथ ही साथ मुझे पता नहीं था कि हमारी बाहर की आउटिंग जो है ना वो भी बड़ी आउट क्लास हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है ना हम सब एक साथ जो है ना घूमने के लिए निकले और कोई इतना मज़ा आ रहा था ना। क्या पहाड़ पे चढ़ रहे हैं जाके ये लोग? ओह ये गिर ना जाए कहीं, बहुत हाइट है भाई, हाइट और हवा दोनों। कोई बात ये कहीं उड़ती हुई हवा बढ़ जाए और उड़ती हुई हवा के साथ। हाँ वाकई ये पता है ये फ्लाई करना शुरू हो जाएगी ये भी थोड़ी देर में, ऐसी उड़ना शुरू कर दे भी थोड़ी देर में। वो चढ़ गए वो लोग, वो चढ़ गए, वो चढ़ गया जहांगीर। तो भैया बड़ी शदीद हवा है कोई, और यहाँ पे ये लोग भी टकरा गए है ना, धाड़ करके टकराए, धार करके टकराए हवा के साथ। हवा के साथ हवा इतनी तेज चल रही थी, एक दूसरे टकरा रहे थे बाकी टकराए। तो वो बाजी थी। और इसको पता गंजी टक्कर की पहाड़ी भी कहते हैं। गंजू टक्कर, हाँ इस इलाके को। हम भी तो गंजे वाली पता थोड़ी है हमको, हमारे हिजाब पहनने का कोई नहीं, घेरा नजर आ रहे हैं माशाल्लाह से, बाल है। ऐसी बात तो नहीं है कि आप ऐसे खोल खोल के फिरोगे बालों को। लड़के जो हिजाब पहनती ना तो उनसे सारा तो तुम गंजी हो गया। हुसैन आ जाओ। एंजॉयिंग मौसम, एंजॉयिंग मौसम। कोई ऊपर चढ़ा हुआ है पहाड़ के, कोई नीचे बेसमेंट में गया हुआ है। ये हो क्या रहा, कोई बीच में खड़ा होके हवा ले रहा है, वो अपना हवा उड़ा के हवा ले रही है। अम्मी गाड़ी में बैठी हुई है, ये हो क्या रहा है? तोड़ेगी बेटा, तो ऊपर जाके हवा ले रहे हैं, इनको यहाँ हवा नहीं लग रही थी। ले भागता हुआ देख, स्लो मोशन में भाग रहा है। फुस हो गई ये बॉल तो। जाओ जाओ जाओ। इनको आती नहीं है।
और मैंने आज काफ़ी सालों के बाद जो ना क्रिकेट खेली थी, तो कोई इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बचपन में चली गई थी। और मुझे वाकई इतना एहसास हुआ कि यार हम अपने घर में लगे रहते हैं और इतना ज़्यादा हमें टाइम ही नहीं मिल रहा होता अपने लिए, लेकिन कितना अच्छा लगता है ना थोड़ा सा भी वक्त अगर हम अपने लिए निकालते हैं तो कितना कोई मज़ा आ रहा होता है। वरना मुझे कोई क्रिकेट से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई इतने शौक़ से जो है ना क्रिकेट नहीं खेलती ना देखती हूँ, लेकिन आज जब खेल रही थी ना इतने सालों के बाद, क्योंकि बहुत बचपन में खेला था मैं। चढ़ेंगे कैसे यहाँ पे? अल्लाह अकबर, बच्चे गिर रहे हैं, हमारा क्या होगा? फॉलो मी। कैसे? अल्लाह रहम, गिर ना जाए। उई, अरे भैया क्या? हटा। अरे क्या लग गई मेरे? तुम लोगों की बैट बॉल से तो हम नहीं खेला है बच्चों। हुसैन केचा मिला कुत्ता। गोद में आएगा। खेल रहा है आपके साथ? कपड़े ले लूं? कपड़े? अच्छा, पापा साफ कर रहे हैं गाड़ी, वहाँ पे ये साफ कर रहे थे गाड़ी। अरे दूर हटो, दूर डर गई तू है? हाँ कहाँ? मम्मा कहाँ है? मम्मा का दिल नहीं कर रहा आने का। अम्मी तो आई नहीं बाहर, क्रिकेट खेली नहीं अम्मी ने तो। इसको अंदर लेना। तो क्या होगा ये? क्या कह रहा है? मैं क्यों लड़के बन गया? लिए बस अब बाहर आना है, इसको आना है बाहर, हुसैन बाहर आना है। ओ बाहर बाहर लाऊं? अच्छा आओ पापा ले लो, ले लो पापा, ले लो पापा, ले लो। बाहर आने की रीत हो रहा है, गले लगा लो। ठंडी ठंडी ठंडी। तुम्हें अपने अम्मा पापा से इतनी तुम्हें बेजार हो, तुम्हें कपड़े लेके आया, अम्मी के रुकने जा रहा है। आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह, ये देखिए मेरे कपड़े, गाइस पूरा थैला भर के रहा है। क्या कह रहा है? मेरे साथ बहुत जुल्म होता है घर में, कह रहा जुल्म होता है मेरे साथ घर में। उई उई, पूछो अहमद, पूछो क्या जुल्म होता है? पूछो पूछो जुल्म क्या होता है? जा रहा है वो छोड़ के। खाना पकवाते हैं और ये पका के खुद ही खा जाता है, ये बता रहा है। हाँ फिर पिटता है। खा लिया, गला दबा देता मेरा। तो आज सुबह से मौसम इतना अच्छा हो रहा था और सबसे अच्छा बेनिफिट हमें ये मिला हुआ था कि बारिश बहुत तेज़ नहीं थी और हल्की हल्की सी फुहार हो रही थी। इतनी ठंडी कोई हवा चल रही थी कि सर्दी सी लगना शुरू हो गई थी ना हम लोगों को। और हम लोग क्योंकि ईद के तीनों दिन जो है ना कहीं पे भी नहीं जाते हैं, बस घर ही घर में हमारा सारा दिन जो है वो हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस अम्मी की तरफ ही जाती हूँ। बाकी अम्मी तो ये है कि अम्मी तो फिर कहीं पर भी नहीं जा रही होती। अभी मेरे घर पर भी क्योंकि दावत नहीं हुई है तो इस बार तो अम्मी कहीं पर भी नहीं गई। तो होता है ना कि इंसान घर में काम कर करके भी जो है ना थोड़ा सा बोर होने लगे। और एक
साथ आउटिंग करने का तो मज़ा कुछ और ही होता है। और आज काफ़ी टाइम के बाद जो ना हम सब एक साथ निकले थे, तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय हो रहा था। तो यहाँ पे इतनी कोई ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और अभी हम लोगों का इरादा हो गया था चाय पीने का, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। तो अभी हम लोग कोसार से निकल के देखते, क्योंकि हम लोगों को तो बहाना चाहिए था थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। वैसे हमारा आज का इरादा कराची जाने का था, लेकिन कराची के हालात आप लोगों को पता है कि थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है हैदराबाद में घूम रहे थे। तो तुम भी ये रहना, तुम यहाँ से निकाल लो, इधर से विंडो से, बस खत्म बात। बेटा बेटा हसन हाय हसन के बाल उड़ रहे हैं। नहीं कौन सा वाला? ये हमारी फैक्ट्री का कलर हुआ है ये सारा। अभी ये जो सामने आप लोगों को ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये पूरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट का है। तो मेरे हस्बैंड अभी मुझे यही बता रहे थे कि यहाँ जो कलर लगा हुआ है वो सारा हमारी फैक्ट्री का लगा हुआ है, यानी कि पापा की जो फैक्ट्री है ये उस फैक्ट्री का जो कलर लगा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो पेंट्स का है, यानी कि पापा का जो बिज़नेस है। तो काफ़ी मुझे खुशी हो रही थी देख के, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं होता बाहर का, लेकिन मेरे हस्बैंड, क्योंकि पापा बताते रहते हैं इन्हें, तो इन्हें पता था। तो मेरे हस्बैंड अभी मुझे यही गाइड कर रहे थे कि देखो यहाँ पे जो है ना तुम्हारी फैक्ट्री का सारा कलर लगा हुआ था। तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, काफ़ी खुशी हो रही होती है। जिस तरह माँ बाप खुश होते हैं अपने बच्चों की किसी भी चीज़ को देखकर, तो ऐसी औलाद को जब पता लग रहा होता है कि हमारे माँ बाप की चीज़ है या फिर इस तरीके से, तो काफ़ी ज़्यादा दिल को जो है खुशी सी मिल रही होती है। तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकत दे और सबके रिस्क में जो है वो बरकत दे। प्यारा मौसम हुआ है वैसे ना, ऐसी मौसम में मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में फिर निकला नहीं जाता भाई। ऐसा ही रोड होना चाहिए था। दूर आ गए चाय पीने। और हम लोग जो है ना बस चाय का ढाबा ढूंढते ढूंढते मीरपुर खास के रास्ते की तरफ आ गए थे, और यहाँ हम लोगों ने टूल भी जो है क्रॉस कर लिया था। तो काफ़ी दूर हम लोग जो है घर से आ गए थे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तन पटवा कैस्टर ऑयल, जो कि एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है। जिन लोगों के सर में दाने वगैरह होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है, और जिन लोगों की लैशेस की ग्रोथ जिनको अच्छी करनी होती है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है साबित होता है। तो जिन लोगों की लैशेस की ग्रोथ अच्छी नहीं है, अगर वो इसको अपनी लैशेस पे अप्लाई करेंगे तो कुछ दिन के अरसे के बाद ही आप देखिएगा कि आपकी लैशेस काफ़ी ज़्यादा घनी हो जाती हैं। अगर आप इसको घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, साथ ही साथ 10 गुड़िया कोड के साथ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्योंकि हम कराची के साइड पे नहीं गए थे, हम लोग जो है इसके अपोजिट बिल्कुल आ गए थे। और इतने सालों के बाद में जो है ना यहाँ आई थी, ये मीरपुर खास के रास्ते में पड़ता है सुपर मदीना। तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा जो है जगह जगह पर सुपर मदीना की ब्रांचेस हैं, लेकिन ये जो ब्रांच थी यहाँ पे मैं काफ़ी सालों के बाद आई हूँ। और मेरे बच्चे जो है ना बहुत छोटे थे, बाद आई थी 1 साल का था, और जहांगीर जो है वो बहुत छोटा था। तो जब मैं यहाँ पर आई थी, और आज माशाल्लाह इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए थे, तो उसके बाद में आई थी, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो मैं जब जो है ना पप्पा मम्मी के साथ चली जाती थी मीरपुर खास या फिर नवाबशाह वगैरह। लेकिन अब बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, स्कूल गोइंग हो गए, तो इनकी फिर चीज़ें इतनी होती हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल है, ये वो, तो इसलिए। वरना जब छोटे होते थे तो मुझे लगता था कि शायद ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो रही होती है। और सच अम्मी कहती हैं कि बच्चे जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं तो हमारे काम और हमारी जिम्मेदारियाँ कम होती हैं। बारिश इसमें आ रही है कैमरे में, वैसे तब पता नहीं चल रही कि बारिश इतनी हो रही है। वो बारिश हो रही, ये देखो इतनी तेज़ हो रही है बारिश, ये हो रही इतनी तेज़। तो पता नहीं चल रहा, वे तो पता नहीं चल रहा, इसमें चल रहा है पता, बढ़ रही है। हाँ ये देखो कितनी तेज़ हो रही है, और वैसे तो पता नहीं चल रहा यहाँ पर आ रही है ना। और आपको कैसा लग रहा है बारिश में नहा कर? ऐसा लग रहा है जैसे हसन हुसैन पे बारिश पड़ेगी ना, तो ये बड़ा होगा। पौधे में बारिश पड़ती है, पौधे, अच्छा, इसको पानी पड़ेगा तो ये बड़ा होगा, सही बात है। वो देखो वहाँ पे इंजॉयमेंट हो रही है। अब क्यों हो रहा है ये क्यों अब क्यों हो रहा है? और अम्मी को वैसे इतनी गर्मी लगती है, लेकिन आज इतना ठंडा पानी हो रहा था, और ये फुहार को इतनी ज़्यादा सी, जैसे वैसे हमें इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब रोशनी में हम लोग देख रहे थे तो काफ़ी तेज़ लग रहा था कि हाँ बारिश हो रही है। तो इतना ठंडा पानी हो रहा था तो अम्मी को ठंड सी लगने लगी। मैंने कहा भाई बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अम्मी को इतनी गर्मी लग रही होती है, और अम्मी कह लगी मुझे नींद आ रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। मैंने कहा इतने प्यारे मौसम को लोग इंजॉय करते हैं और अम्मी को जो है नींद आना शुरू हो गई। तो खैर ऐसा होता है कि इंसान का जब दिमाग थोड़ा सा रिलैक्सेशन की तरफ जाता है ना,
तो नींद आने लगती है। और बच्चों को जो है भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई मज़े आ रहे थे, क्योंकि इनको यहाँ पे झूले मिल गए थे इनके मन पसंदीदा, वो भी बिना टिकट्स के, तो बच्चों को फिर और क्या चाहिए था। और अभी हम लोग अंदर जा रहे थे चाय पीने, क्योंकि बाहर जो है ना बारिश तेज़ होती जा रही थी, तो हमने कहा भाई कपड़े ज़्यादा गीले ना हो जाएं, और फिर तबीयत है क्योंकि अभी हम सबकी सही हुई हैं, तो मैंने कहा कहीं दोबारा से ख़राब ना हो जाए, तो अंदर चलते हैं और अंदर जाके चाय पीते हैं गर्मा गर्म। उसके बाद फिर जो है हम लोग हैदराबाद जाके खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो ना खाना हमें कुछ समझ नहीं आया। तुम पीते हो चाय? जो चाय का है मेरी, तुम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी तो मंगवा लो, क्योंकि तुम्हारा कच्चा बादाम खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा पक गया बादाम अब। चलो चलो चलो, कहाँ पर कहाँ जाना है अम्मी? अल फजर जिंदाबाद। बारिश देखो अभी तक हो रही है, अभी तक हो रही है बारिश, अभी तक फुहार हो रहा है। अम्मी मुझे सारी रात चलती रहेगी ये देखो पानी सारी रात। अरे अच्छा, वो बचपन में क्या बोलते थे, पानी में अगर बुलबुले बनेंगे तो फिर बारिश ज़्यादा देर तक होगी। बताशे। अम्मी गाड़ी में बैठते हैं, चल के अम्मी गाड़ी में बैठते हैं। यस, तुम जहाँ हम वहाँ। ईद की दावत है ये, ईद की दावत। क्या बात है। अल फजर। अरे आप भी आई हैं क्या आंटी? हैं ये आंटी हर जगह आ रही है, हम जा रहे हैं। फॉलो है तो फॉलो करनी है। अच्छा सही बात। ये तो तैयार हो के ऐसे अलग लगते हैं। हैदराबाद आने के बाद जो है ना हम लोगों को काफ़ी तेज़ भूख लगने लगी थी, और रेस्टोरेंट में आती हम लोगों ने दिए थे अपने खाने के ऑर्डर्स, और सबके अपने अपने थे जिसको जो मंगवाना था, क्योंकि अल फजर पे ये ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ की बिरयानी खाई थी, साथ में बच्चों ने जो अपने लिए बर्गर्स वगैरह मंगवा लिए थे, तो जिसका जो दिल चाहा था सबने अपनी अपनी मर्ज़ी का मंगवा लिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही थी ना मुझे, वो ये थी कि आज का दिन हम लोगों ने वाकई में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, और इतना ज़्यादा कोई अच्छा लग रहा था। लेकिन बस थोड़ा सा मुझे बुरा ये लग रहा है कि मेरे घर में दावत जो है ना वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि पहले ईद के बाद जो है तबीयत ख़राब हो। ये है कि अब तबीयत थोड़ी बेहतर है, तो उसके बाद बारिशें शुरू हो गई हैं, और बारिशें जब होती हैं तो लोड शेडिंग और ये वो 10 मसाइल जो है ना खड़े हो जाते हैं। तो बस ये वाले जो है मामला थोड़े से अपनी जगह पे सेटल होंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द पे घर में अच्छी सी दावत होगी, और वो आप लोगों के साथ भी शेयर होगी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।